हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा बेहद ही अमेजिंग लेक्चर रहने वाला है ऑन फजांस रूल। तो फजांस रूल पढ़ने से पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं इन डिटेल में, इन डेप्थ में जाके हमने सीखा है कोई सा भी केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, बनता है तो कब बनता है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, फिर लेटाइस एनर्जी का डिस्कशन किया है। देन हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है कि जब आयनिक कंपाउंड बन जाता है उसको हम पानी में छपाक करते हैं तो उस समय जो एनर्जी आयनिक कंपाउंड को तोड़ने में लगती है पानी की, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। उसके बाद आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं फजांस रूल को। तो लेटाइस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी और ये फजांस रूल, इन तीनों को मिलाकर अपन फिर क्वेश्चन करेंगे। सोल्यूबिलिटी, आयनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी, एसिडिक, बेसिक, बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन में तुम्हें करवाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर ऑन फजांस रूल। तो फजान भैया का क्या कहना था, पहले तो हम वो देख लेते हैं। हमारे खूबसूरत से फजान भैया का ये कहना था कि जिस प्रकार तुमने पीरियोडिक में कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर निकाला था, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 16 इंटू डेल्टा एक्स प्लस 3.5 इंटू डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाला था। तो उनका कहना था कोवेलेंट कंपाउंड में जिस प्रकार आयनिक कैरेक्टर हो जाता है उसी प्रकार आयनिक कंपाउंड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। तो वही एक्सप्लेन करता है हमारे फजांस भैया। कैसे एक्सप्लेन करते हैं? जिस प्रकार, मान लो मैं तुम्हें अपनी भाषा में समझा देता हूं कि मैं जैसे अच्छा इंसान हूं, बट हो सकता है कि मेरे अंदर भी कुछ थोड़ी बहुत बुराइयां हो। तो मैं अच्छा इंसान हूं बट जो मेरे अंदर की बुराइयां है, तो मेरे अंदर थोड़ा सा बुरा कैरेक्टर है, हो सकता है किसी और के अंदर थोड़ा ज्यादा बुरा कैरेक्टर होगा। तो हम दोनों में अच्छा कैरेक्टर किस में ज्यादा है? तो मुझ में ज्यादा है। हम दोनों में बुरा कैरेक्टर किस में ज्यादा है? तो उसमें ज्यादा है। तो केमिस्ट्री की भाषा में अपन कैसे देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड कंपेयर करवाएंगे हम कि किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। देखो, आयनिक कंपाउंड है तो उसमें थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। यही तो फजान भैया ने बताया है कि कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक होता है, सेम एज इट इज आयनिक कंपाउंड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो दो आयनिक कंपाउंड है, हम इसको कंपेयर कराएंगे कि किसमें कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है, और उसके हिसाब से अपन फर्दर क्वेश्चन करेंगे ऑन द सोल्यूबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी, एसिडिक, बेसिक, फर्दर सारी वेराइटी के क्वेश्चन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते अपन शुरू करते हैं फिर से फजांस रूल। फजांस रूल भैया क्या कहता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड में हमारा या आयनिक बॉन्ड में हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। अब कैसे होता है भैया? आयनिक कंपाउंड बनता कैसे है? आयनिक कंपाउंड बनता है केटायन से, एक एनायन से। दोनों केटायन और एनायन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पास में आके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो क्या होता है कि जो केटायन है, केटायन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब अट्रैक्ट करने का जो पावर है, और एनायन, एनायन हम इस फजांस रूल में बड़ू सा एनायन लेंगे और छुटकू सा केटायन लेंगे। क्यों? जितना छोटा केटायन रहेगा वो एनायन के आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा भैया, जैसे ये एनायन था बड़ू सा एनायन, अब इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ये वाले ठीक है, ये हमारा केटायन है, दोनों मिलकर आयनिक कंपाउंड बना रहे थे। तो ये जो केटायन है ये इस एनायन की आखिरी शेल के, आखिरी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अपनी तरफ जब इसको अट्रैक्ट करेगा तो एनायन का स्फेरिकल शेप होना चाहिए था। कैसा होना चाहिए था? स्फेरिकल शेप होना चाहिए था। तो इसका स्फेरिकल शेप ना होते हुए, देखो, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारी कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है। तो भैया इसमें तो अट्रैक्शन लग रहा है, इस केटायन की वजह से इस एनायन के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन लग रहा है, तो हमें देखने में ऐसा लगेगा, हमें देखने में ऐसा लगेगा कि भैया ये तो शेयरिंग कर रहे हैं, और शेयरिंग वाली प्रॉपर्टी तो होती है कोवेलेंट कंपाउंड में। तो मतलब आयनिक कंपाउंड में थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया, और इसके अट्रैक्ट करने की वजह से जो इसका स्फेरिकल शेप होना चाहिए था वो स्फेरिकल शेप ना होते हुए इसका ऐसा 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 कुछ डिस्टोर्टेड शेप बन जाएगा। मतलब ऐसा डिस्टोर्टेड, एकदम स्फेरिकल ना होते हुए अब क्या होगा, ये थोड़ा सा इसकी तरफ टिल्ट हो जाएगा। तो हमें लगेगा,
हमें लगेगा कि भैया इस केटायन ने इस एनायन की आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, और अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी तो कोवेलेंट कंपाउंड की होती है ना, वही कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां क्या हुआ है, आयनिक कंपाउंड के अंदर हल्का सा कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया है, मतलब अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसी फिनोमिना को एक्सप्लेन किया है हमारे फजांस रूल ने। फजान भैया ने क्या कहा था कि आयनिक कंपाउंड के अंदर भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। अब इसमें क्या रहेगा कि जितना छुटकू सा हम केटायन लेंगे, जितना छुटकू केटायन रहेगा, उतना ज्यादा उसकी पावर रहेगी अट्रैक्ट करने की। और जितना बड़ू एनायन रहेगा, जितना बड़ू एनायन रहेगा, उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। क्यों? क्यों? ध्यान से सुनो। जितना बड़ू एनायन, बड़ा एनायन, बड़ू, बड़ा को मैं बड़ू बोलूंगा, छोटे को मैं छोटू छुटकू बोलूंगा, ठीक है। तो जितना बड़ू एनायन, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम रहेगा। तो उन इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट कर लेगा? छुटकू सा केटायन उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इसके स्फेरिकल शेप को क्या कर देगा? वो डिस्टोर्टेड कर देगा, और कुछ इस तरीके का उसका शेप बना देगा भैया, ऐसा शेप बन जाएगा। तो इसके आयनिक कंपाउंड के अंदर थोड़ा सा हमें लग रहा है कि कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है। यही होता है हमारा फजांस रूल। क्या कहता है? आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। अब कितना होता है एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटेटिव फिनोमिना नहीं है, ये क्वालिटेटिव फिनोमिना है। अपन कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ इसमें थोड़ा कम कोवेलेंट कैरेक्टर है या इसमें थोड़ा ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, हम कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे? कि जितना छुटकू केटायन रहेगा उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो हमें लगेगा कि भैया इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ रहा है। और एनायन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो कैसा होगा कि जितना बड़ू एनायन रहेगा, जितना बड़ू एनायन रहेगा, उतना ज्यादा वो डिस्ट्रैक्ट होगा। जितना ज्यादा वो डिस्ट्रैक्ट होगा तो हमें लगेगा कि ये शेयरिंग कर रहा है, मतलब इसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। तो एनायन के अट्रैक्ट करने की पावर को बोलते हैं भैया पोलराइजिंग पावर। क्या बोलते हैं? पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आखिरी शेल के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है जो केटायन की, उसी को बोलते हैं अपन पोलराइजिंग पावर। अब ये क्या है भैया पोलराइजिबिलिटी? तो पोलराइजिबिलिटी कुछ नहीं होता है, एनायन जितना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होगा, इसके डिस्ट्रैक्ट होने की जो एबिलिटी है, मतलब जाओ हाँ इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसी एबिलिटी को अपन बोलेंगे पोलराइजिबिलिटी। क्या बोलेंगे? पोलराइजिबिलिटी। तो एनायन की तो हम चेक करेंगे पोलराइजिबिलिटी, केटायन की चेक करेंगे पोलराइजिंग पावर। तो मुझे बताओ, छुटकू केटायन रहेगा तो ज्यादा पोलराइजिंग पावर रहेगी, क्योंकि ज्यादा इसके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को। और जितना बड़ू एनायन रहेगा तो उसके न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन नहीं रहेगा, तो उन इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट कर लेगा? केटायन। मतलब बड़ू एनायन रहेगा तो आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो उसकी पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगी, टेंडेंसी टू डिस्ट्रैक्ट। वही क्या कहलाती है? पोलराइजिबिलिटी एनायन की। और केटायन की क्या चेक करेंगे? पोलराइजिंग पावर। तो ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स ऑफ केटायन, किसका? केटायन के अट्रैक्शन फोर्स का वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था एनायन का, विल गेट डिफॉर्म या विल गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो ये स्पेरिकल होना चाहिए था, भले डिफॉर्म हो गया, कुछ इस प्रकार का शेप बन जाता है। तो आयनिक कंपाउंड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, जिस प्रकार कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर होता है। अब इनकी डेफिनेशन में लिखवा देता हूं। पोलराइजिंग पावर की क्या होगी कि द एबिलिटी ऑफ केटायन, किसकी? द एबिलिटी ऑफ केटायन टू डिस्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, ठीक है। और पोलराइजिबिलिटी की क्या हो जाएगी कि द टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड ड्यू टू पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन। तो देखो डेफिनेशन लिख लेते हैं। पहले मैं लिखवा देता हूं फजान भैया ने क्या कहा। तो फजान भैया ने कहा था आयनिक बॉन्ड शोस सम कोवेलेंट कैरेक्टर। आयनिक बॉन्ड क्या शो करता है? कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है, जैसे वो शेयरिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन की। लाइक कोवेलेंट बॉन्ड शो सम
आयनिक कैरेक्टर, जिस प्रकार कोवेलेंट बॉन्ड में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होता है, उसी प्रकार आयनिक बॉन्ड में भी अपना क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। इसी को एक्सप्लेन किया हमारे फजान भैया ने, ठीक है। अब केटाइन की तो हम देखते हैं भैया पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर क्या होती है, छुटकू सा केटाइन होगा तो ज्यादा पोलराइज कर पाएगा किसको, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन को। ध्यान से देखो, द टेंडेंसी ऑफ केटायन, किसकी, केटायन की, टू डिस्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। एनायन का जो बड़ू सा एनायन बनाया था, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्ट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, इज नोन एज पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर होती है केटायन की, और उसी को बोलेंगे अपन पोलराइजिंग पावर, ठीक है। अब आता है पोलराइजिबिलिटी क्या होता है, मतलब एनायन खुद डिस्ट्रैक्ट होना चाहता है, उसी एबिलिटी को बोलेंगे पोलराइजिबिलिटी। तो एबिलिटी ऑफ एनायन टू गेट डिस्ट्रैक्टेड ड्यू टू पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन इज नोन एज पोलराइजिबिलिटी। इसी को बोलते हैं हम पोलराइजिबिलिटी, ठीक है भैया। तो ये हो गया पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिबिलिटी। केटाइन की चेक करेंगे पोलराइजिंग पावर, एनाइन की चेक करेंगे पोलराइजिबिलिटी। और पोलराइजिंग पावर ज्यादा किसी आयनिक कंपाउंड में, एनाइन की पोलराइजिबिलिटी ज्यादा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसी फिनोमिना को बोलेंगे पोलराइजेशन। क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन। तो इनडायरेक्टली में पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगी तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई। अब देख लेते हैं, ड्यू टू हाई पोलराइजिंग पावर, ड्यू टू हाई पोलराइजिंग पावर एंड हाई पोलराइजिबिलिटी, जो अभी बताया, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, क्या होता है, इंक्रीजेस, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज पोलराइजेशन। इसी फिनोमिना को क्या बोलेंगे अपन, पोलराइजेशन। छुटकू सा केटायन, बड़ू सा एनायन, केटायन की पोलराइजिंग पावर, एनायन की पोलराइजिबिलिटी। तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, इसकी पोलराइजिबिलिटी ज्यादा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसी फिनोमिना को बोलेंगे पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर कम, उल्टा हो जाएगा ना भैया। और ये हमारी कैसी क्वांटिटी है, ये हमारी क्वालिटेटिव फिनोमिना है, ना कि क्वांटिटेटिव फिनोमिना। क्वांटिटेटिव नहीं, एग्जैक्ट तुम ये नहीं बता सकते कि इस आयनिक कंपाउंड में कितना परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर है, क्वांटिटी नहीं बता सकते कि 10% है, 20%। हाँ, तुम कर क्या सकते हो, तुम कर सकते हो कंपेयर। कंपेयर कैसा कि हाँ इसमें ज्यादा है कि इसमें कम है, तो ये कैसा है, क्वालिटेटिव फिनोमिना है, ना कि क्वांटिटी। क्वांटिटी नहीं बता, क्वांटिटी, बिकॉज इट गिव्स कंपैरिजन, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, ठीक है। अब कुछ आते हैं पैरामीटर्स या पोस्टुलेट्स पर। तो पोस्टुलेट्स क्या हो जाएंगे हमारे भैया, कि केटायन हमारा छुटकू सा होना चाहिए, तो पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, कौन से वाले केटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, जिसकी साइज छोटी होगी। देखो बड़ा केटायन होगा तो उसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा कि किसी और के, भाई वो अपने को ही कर ले वही बड़ी बात है, ठीक है। तो जितना छुटकू केटायन होगा उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो वही है पहला पोस्टुलेट है केटायन के लिए, कि केटायन की हम चेक करते हैं पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर भी क्या होता है, चार्ज बाय साइज। लेटाइस एनर्जी भी चार्ज बाय साइज, हाइड्रेशन एनर्जी भी चार्ज बाय साइज। इस चैप्टर में मैक्सिमम चीजें चार्ज बाय साइज ही है, ध्यान से रखना। तो पोलराइजिंग पावर केटायन की देखेंगे, वो होती है हमारी चार्ज बाय साइज। अच्छा, साइज जितनी बड़ी होगी उतनी पोलराइजिंग पावर कम होगी, क्यों, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को संभालेगा कि दूसरे के अट्रैक्ट करेगा। बट साइज जितनी छुटकू होगी केटायन की, किसका देख रहे हैं अपन पहले, केटायन का, तो केटायन की साइज जितनी छुटकू होगी उतना ज्यादा वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्ट्रैक्ट करेगा, उतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो साइज छोटी तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा, तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और चार्ज, भैया पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पोलराइजिंग पावर चार्ज बाय साइज होगी। कभी पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो रही है तो हमारा क्या हो रहा है फिनोमिना, पोलराइजेशन ज्यादा। और कभी पोलराइजेशन ज्यादा हो रहा है ना, टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, तो भैया कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा।
मतलब उस कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। कभी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा भैया, हमारा कम होगा। तो ये है केटायन से रिलेटेड पोस्टुलेट। एनायन के पोस्टुलेट क्या है भैया, कि एनायन में एनायन की साइज क्या होनी चाहिए, बड़ी सी साइज होनी चाहिए, तब तो वो डिस्ट्रैक्ट होगा, तब तो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रैक्ट होगा। तो एनायन की क्या होती है, साइज ऑफ एनायन जितनी ज्यादा होगी, एनायन के लिए हम देखते हैं पोलराइजेबिलिटी, तो जितना बड़ा हमारा एनायन होगा उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी, और जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर और उतना ही कम आयनिक कैरेक्टर। तो ये हो गया हमारा केटायन एनायन। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है सूडो नोबल गैस कन्फ्यूगेशन, ये वाला पोस्टुलेट, सूडो नोबल गैस कन्फ्यूगेशन, सूडो नोबल गैस कन्फ्यूगेशन, पीएनजीसी। अब ये क्या होता है भैया, ये क्या बला है, तो ये बला है कि इसका मतलब होता है कि फुली फिल्ड एस पी और डी ऑर्बिटल, जब हमारे फुली फिल्ड एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल हमारा फुली फिल्ड रहेंगे, तो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हम बोलेंगे कि वो कैसा है, हमारा सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन शो कर रहा है। कैसे वाला, कि NH2 S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो NH2, NP6 ND10, P में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कभी इस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसी की दिख गई तुम्हें तो उसको आंख बंद करके बोल देना, क्योंकि मुंह तो खुला हुआ है ना, तो आंख बंद करके बोल देना कि वो सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन है। और जिसकी भी सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन हो जाएगी उसका पोलराइजेशन बहुत 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 ज्यादा होगा, और कभी पोलराइजेशन बहुत 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 ज्यादा होगा, मतलब पोलराइजिंग पावर बहुत 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 ज्यादा होगी, तो भैया कोवेलेंट कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा होगा। तो कहीं पर यदि सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन वाले लोग आ गए, कैसे केटायन आ गए, तो तुम आंख बंद करके बोल देना कि इनका सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, तो इनका सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। देखो एग्जांपल में बता दो कैसे, यही लोग होंगे 6, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। एक्सेप्शनल होती याद हो तो कॉपर और क्रोमियम की क्या होती है 4s1 3d5, और कॉपर की क्या होती है 4s1 3d10। तो भैया मुझे कैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चाहिए कि यहां पर भी 3s2 3p6 3d10 आए, तब जाके मैं उसको सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन बोलूंगा। तो ये 3s2 तो दिख रहा है, 3p6 भी दिख रहा है, 3d10 भी दिख रहा है, बट ये बीच में गधा 4s1 आ रहा है। कभी ये हट जाए तो क्या ये वाला पार्ट मेरा सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन बन जाएगा, और बन जाएगा तो पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा हो जाएगा आयनिक कंपाउंड में। तो मैं क्या करूंगा, इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दूंगा। तो कॉपर मेरा सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन शो नहीं करता, बट कॉपर प्लस, प्लस का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, तो कॉपर प्लस प्लस आखिरी शेल से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये फोर्थ शेल ये है, यहां से मेरा एक इलेक्ट्रॉन सुंदर से बाहर निकल जाएगा। इसके निकलने के बाद क्या कन्फिगरेशन मेरी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये तो चला गया तो 3d10। ध्यान से देखो ns2 np6 ND10 NH2 NP6 ND10, क्या ये मेरी सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन बन गया है? कभी देखो कॉपर प्लस सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन बन गया है, तो भैया इसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, बहुत ज्यादा। तो जहां कॉपर प्लस तुम्हें दिख जाए आंख बंद करके बोल देना कि उस कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो कॉपर 11th ग्रुप का आदमी है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोइनेज मेटल ग्रुप भी बोलते हैं ना, कोइनेज ग्रुप भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें कॉपर सिल्वर गोल्ड ये सब पुराने जमाने में इनको कोइन की तरह यूज किया जाता है, इसीलिए उस ग्रुप को 11th ग्रुप को कोइनेज ग्रुप या कोइनेज मेटल भी बोला जाता है। पीरियोडिक में बहुत अच्छे से बताया मैंने, हर बारीक बारीक चीज बताई, देख लेना उधर भी, रिवाइज करवाता रहूंगा, जैसे आगे बढ़ेंगे रिवाइज सब करवाऊंगा। तो कॉपर प्लस मेरा सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन शो कर रहा है, तो उसके नीचे वाले भी करेंगे, कौन, सिल्वर प्लस गोल्ड प्लस। तो ये ध्यान से देखो, कॉपर सिल्वर गोल्ड ये तीनों एक ही ग्रुप में आते हैं, तो कॉपर प्लस केटायन Ag प्लस Au प्लस, ये तीनों मेरे सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन शो करेंगे। और कौन करते हैं भैया, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10।
तो 3s2 3p6 3d10 आ रहा है, बस बीच में गधा 4s2 आ रहा है, तो इसका क्या करें? यहां से इस बार मैं जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, तो जिंक का हमारा सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन नहीं शो करता, कौन करता है? जिंक 2+, जैसे ही 2+ करूंगा यहां से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बन जाएगी? 3s2 3p6 3d10 ns2 np6 nd10, तो n तो एक ही जैसा है 3 3 3, तो ये है मेरी सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन। मतलब जिंक और उसके ग्रुप वाले भी जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी, तो जिंक 2+, कैडमियम 2+, मरकरी 2+, ये लोग भी मेरी सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन शो करेंगे। और जो सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन शो करता है उसका पोलराइजिंग पावर बहुत 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 ज्यादा हो जाता है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बहुत 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 ज्यादा हो जाएगा। अब करते हैं एप्लीकेशन, देन उसके बाद करेंगे क्वेश्चन। तो एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल, पहली एप्लीकेशन क्या है भैया? तुम मुझे एक चीज बताओ, सोल्यूबिलिटी वाली है, मुझे एक चीज बताओ, आयनिक कंपाउंड को तुम पानी में डालते हो तो घुल जाता है कि आयनिक कंपाउंड बोले तो देश का नमक, टाटा नमक, अपना NaCl, NaCl नमक को तुम पानी में डालते हो घुला तो घुल जाता है, मतलब आयनिक कंपाउंड ज्यादा सोल्यूबल है एज कंपेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड। तो भैया आयनिक कंपाउंड इज मोर सोल्यूबल देन कोवेलेंट कंपाउंड। तो कभी किसी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया मतलब उसकी सोल्यूबिलिटी कम हो गई ना, क्योंकि आयनिक कंपाउंड ज्यादा सोल्यूबल है ना कि कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में यदि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा तो उसकी सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और ध्यान रखना, सब कभी कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा ना तो सब चीज हमारी कमी होगी आगे तक देखना। तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो सोल्यूबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी? कम। पहली एप्लीकेशन। दूसरा, इसीलिए हम ये यूज करेंगे जब सोल्यूबिलिटी के क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर सोल्यूबिलिटी का ही है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड इज मोर देन कोवेलेंट कंपाउंड। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है भैया? प्रॉपर्टीज में देखा था हमने आयनिक कंपाउंड की कि आयनिक कंपाउंड का तो वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो कभी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया मतलब उसका आयनिक कैरेक्टर कम हो गया, कभी आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वाला कैरेक्टर भी कम होगा। तो कहने का मतलब यह है किसी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है तो सोल्यूबिलिटी तो कम हो ही रही है, बट साथ में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। कभी कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का कैरेक्टर भी कम होगा, डिक्रीजेस। थर्ड एप्लीकेशन है आयनिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन कोवेलेंट कंपाउंड, ज्यादा स्टेबल होता है हमारा आयनिक कंपाउंड। तो मुझे एक चीज बताओ, कभी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया तो स्टेबिलिटी कम हो गई, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा बढ़ेगा आयनिक कंपाउंड में उतनी ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। थर्मल मतलब हीट वाली, ठीक है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर कभी बढ़ता है तो थर्मल स्टेबिलिटी हमारी कम होती है। तो देखो हर जगह कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है तो सोल्यूबिलिटी भी कम हो रही है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रही है। तो ये सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। सारी प्रॉपर्टी जितनी भी एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना सबके ढेरों क्वेश्चन करेंगे, 20-20 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं एक एक चीज के। नेक्स्ट वो लेक्चर भी जरूर देखना। पोलराइजेशन यदि ज्यादा होता है तो पोलराइजेशन क्या होता है भैया फजान्स रूल में? छुटकू सा केटायन, बड़ू सा एनायन। केटायन की पोलराइजिंग पावर देखते हैं, एनायन की पोलराइजिबिलिटी देखेंगे। छुटकू से केटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा और बड़ू से एनायन की पोलराइजिबिलिटी ज्यादा, तो ओवरऑल फिनोमिना पोलराइजेशन ज्यादा। पोलराइजेशन ज्यादा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। कोवेलेंट कैरेक्टर कभी ज्यादा होता है तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा हमारा? कम। और कोवेलेंट कैरेक्टर यदि ज्यादा होता है तो सोल्यूबिलिटी कम, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम, थर्मल स्टेबिलिटी कम, सब चीज कम हो जाती है। कभी पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है तो सब चीज कम हो रही है, आयनिक कैरेक्टर कम, सोल्यूबिलिटी कम, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम, थर्मल स्टेबिलिटी कम। तो ये थी हमारी सुंदर सी 4 एप्लीकेशन। अब करते हैं इसकी प्रैक्टिस। जो जो हमने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करेंगे थ्रू अ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इसको अरेंज करना है। तो भैया मुझे बताओ, देखो जब भी आयनिक कंपाउंड रहेगा तो या तो केटायन सेम होगा या एनायन सेम होगा। जो सेम होता है उसको कर दो तुम नेग्लेक्ट। क्या कर दोगे? उसको तुम नेग्लेक्ट कर दो, और जो बचा है उसको देखो और उसमें पोलराइजिंग पावर चेक करो या पोलराइजिबिलिटी चेक करो। जो बचा है
उसमें चेक करो पोलराइजिंग पावर, कभी केटायन डिफरेंट होगा तो पोलराइजिंग पावर चेक कर लेना, एनायन डिफरेंट होगा तो पोलराइजेबिलिटी चेक करना, तब पता चल जाएगा कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है कि कम है। तो अपन देखते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इसमें एनायन मेरा क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है, क्या दोनों कंपाउंड में एनायन सेम है? कभी एनायन सेम है तो एनायन को क्या कर दूंगा मैं, नेग्लेक्ट कर दिया भैया, इसको मैंने छिपा दिया। अब बचा कौन, केटायन। केटायन ये हमारे Na+1 है और कॉपर भी +1 है। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, क्या कॉपर +1 होता है तो क्या वो हमारी सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा? कभी कॉपर +1 है तो वो हमारा सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा? तो भैया सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की पोलराइजिंग पावर तो बहुत 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 ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बहुत 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 ज्यादा होगा। तो भैया इसका आंसर तो आ गया, इसका आंसर क्या आ गया कि ये तो हमारा सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसकी पोलराइजिंग पावर, तो इस केटाइन की पोलराइजिंग पावर तो बहुत 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 ज्यादा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत 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 ज्यादा, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ZnCl2, CdCl2, HgCl2, ये भी मेरे सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। क्यों? केटायन एनायन देखा हर जगह मैंने, तो एनायन मुझे हर कंपाउंड में कॉमन मिला, तो एनायन को मैं मार दूंगा नेग्लेक्ट, मैंने उसको कर दिया नेग्लेक्ट। जैसे ही मैं उसको नेग्लेक्ट करूंगा तो यहां देखूंगा केटायन मेरा Zn2+, कैडमियम मेरा Cd2+, मरकरी मेरा 2+, तो ये तो मेरी सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, बट मैंने यहां लिखा है एक्सेप्शन बेटा। तो तुम पहले गलती क्या करोगे वो भी सुन लो, और फिर करेक्ट क्या होगा इसका वो भी सुन लो। गलती तुम ये करोगे, छुटकू सा केटायन, देखो टॉप टू बॉटम साइज कम होती है, मानते हैं, तो छुटकू सा केटायन पोलराइजिंग पावर ज्यादा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो पोलराइजेशन ज्यादा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता, एक्सेप्शन है, कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम मतलब डाउन द ग्रुप पोलराइजिंग पावर बढ़ती है, क्योंकि हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, मतलब अट्रैक्शन की पावर बढ़ती है, तो भैया इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है एज कंपेयर टू इससे, इसीलिए इसीलिए इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। तो ये एक्सेप्शन है, बाकी सारे हो जाएंगे, एक एक्सेप्शन है बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ना भी समझ में आए ना तो आखिरी में रट लेना, फिर इससे ज्यादा क्या कर सकते। रीजन तुम्हारे सामने है, कॉन्सेप्ट बेहतरीन है, ना समझ में आए तो एक ही है, याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जब ये +2 वाला रहेगा तो टॉप टू बॉटम बढ़नी चाहिए, घट कम होनी चाहिए, पर बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? एक्चुअल रीजन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, इसलिए बढ़ता है। पर जो तुम सोचोगे गलत करोगे, वो साइज से देखोगे, तो साइज और चार्ज में तुम प्रायोरिटी किसको दोगे? ऑलवेज चार्ज को दोगे, पहली प्रायोरिटी चार्ज को, देन फिर साइज को, इसीलिए हमने चार्ज के हिसाब से आंसर लिखा है। ठीक है, अब आते हैं पोलराइजेशन कभी हमारा बढ़ता है, तो बताओ भैया पोलराइजेशन बढ़ा तो आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, कभी कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी कम होगी, थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बट एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा और बेसिक कम होगा, तो ये एक अपना रिलेशन है। और लेटाइस एनर्जी, लेटाइस एनर्जी क्या होती है भैया? दो आयनिक कंपाउंड केटायन एनायन के बीच में जब वो आयनिक कंपाउंड बनता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो पास पास आते हैं, उस समय हमारी एनर्जी निकलती है, उसी एनर्जी को क्या हम लेटाइस एनर्जी बोलते हैं। तो लेटाइस एनर्जी यदि ज्यादा होगी आयनिक कंपाउंड की, तो भैया सोल्यूबिलिटी तो क्या होगी? कम होगी, क्योंकि वो सोल्यूबल ही नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड बनाएगा। तो सोल्यूबिलिटी यदि कम होगी तो भैया थर्मल स्टेबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ज्यादा स्टेबल होगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, कभी उसकी लेटाइस एनर्जी ज्यादा है। तो ये दो रिलेशन सुंदर से है, आप इनको स्टार लगा के अलग से लिख लो, इनके बेसिस पर ही अपन सारे आंसर निकालेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन धांसू। धांसू क्वेश्चन क्या है? पहला, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर, तो भैया आयनिक कैरेक्टर में इनको तुम्हें अरेंज करना है, मुझसे पहले क्या करो, तुम लोग ट्राई कर लो, इन सारे क्वेश्चन को पोस्ट करके आराम से शांतिपूर्वक ट्राई करो, मैं तो फिर बता ही दूंगा, तरीका बता देता हूं। पहले करना क्या है? करना यह है कि जो भी कॉमन हो, या तो केटाइन या एनायन,
जो कॉमन है उसको कर दो नेग्लेक्ट, शांतिपूर्वक उसको नेग्लेक्ट कर दो। फिर किसको देखोगे, कभी केटाइन डिफरेंट है तो केटाइन की पोलराइजिंग पावर चेक करो, और एनायन डिफरेंट है तो एनायन की पोलराइजिबिलिटी चेक करो। तो जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, पोलराइजिबिलिटी ज्यादा एनायन की तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन अब मैं बताता हूं। पहले क्वेश्चन में क्या, मेरे केटाइन सारे डिफरेंट है पर एनायन सब सेम है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, सारे एनायन क्या है मेरे, क्लोरीन। तो एनायन को तो मैंने कर दिया नेग्लेक्ट, पहले चार्ज को देखना है फिर साइज को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो भैया यहाँ पर चार्ज क्या है, +1 सोडियम पर, Mg पर कितना है +2, एल्यूमिनियम पर +3, कार्बन पर +4। तो मुझे एक चीज बताओ, केटाइन की तो पोलराइजिंग पावर देखेंगे, तो चार्ज पोलराइजिंग पावर चार्ज बाय साइज होता है, चार्ज जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना ज्यादा करेगा एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। तो केटाइन पर चार्ज ज्यादा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा, तो पोलराइजेशन ज्यादा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। बट उन्होंने आयनिक पूछा है, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा, सबसे कम उसका हो जाएगा। ऐसे चेक करना है तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉमन कौन है, केटाइन या एनायन? एनायन कॉमन है, मार दो नेग्लेक्ट, इसको हमने नेग्लेक्ट मारा। अब केटाइन सारे ही मेरे सेकेंड ग्रुप के हैं तो सब पे +2 चार्ज है। कभी चार्ज हमारा सेम हो गया, पहले प्रायोरिटी मैंने चार्ज को ही दिया है, बट अब चार्ज के हिसाब से आंसर आएगा ही नहीं क्योंकि चार्ज सेम हो गया। अब क्या करेंगे, साइज को देखेंगे कि पोलराइजिंग पावर कौन कौन की ज्यादा होती है, छुटकू केटाइन की कि बड़ू केटाइन की। तो जितना छुटकू केटाइन हमारा होगा उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, उतना कम आयनिक कैरेक्टर, क्योंकि पूछा आयनिक है ना भैया, तो आयनिक कैरेक्टर उतना कम हो जाएगा इसका बेरिलियम का, ठीक है। अब यहां देखते हैं, यहां पर है हमारे, इस पर +2 चार्ज, इस पर +3, इस पर +5, क्योंकि 3 इसका 2 ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। तो -3 इनकी वजह से और 1 ऑक्सीजन की वजह से -2, तो टोटल +5 इस पर चार्ज है। तो भैया मुझे एक चीज अच्छा, ये कभी चार्ज निकालना नहीं आता है तो फिर तुम रिडॉक्स देखना पड़ेगा। रिडॉक्स का बहुत प्यारा लेक्चर है, वो भी देख सकते हो, सबके लेक्चर बना दिया अपन ने, टेंशन ही नहीं। तो मुझे बताओ, एनायन सेम था, एनायन को नेग्लेक्ट मार दिया, केटायन मुझे बताओ, इधर +2 +3 +5 में केटायन, तो केटायन पर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के इनवर्सली। पहले चार्ज देखेंगे, चार्ज मेरा सबसे ज्यादा यहां है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब पोलराइजिंग पावर यहां ज्यादा होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर यहां ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर यहां ज्यादा होगा, तो आयनिक क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आयनिक पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LiBr ठीक है भैया। तो इस बार मेरा केटाइन सेम हो गया, तो अब किसको नेग्लेक्ट करेंगे, केटाइन को नेग्लेक्ट कर देंगे, एनायन को देखेंगे। तो एनायन तो हमारा सब बड़ू सा होना चाहिए, जितना बड़ू एनायन होगा उतनी पोलराइजेबिलिटी, उतना पोलराइजेशन, उतना कोवेलेंट कैरेक्टर। तो भैया क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में कौन सा एनायन बड़ा है, आयोडीन बड़ा है, तो वो ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होगा। कभी वो ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होगा तो बच्चों मुझे बताओ उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, तो उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ज्यादा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा इसमें होगा। बट उन्होंने आयनिक पूछा है तो आयनिक कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा, इधर ज्यादा हो जाएगा, उल्टा कर देंगे, सिंपल है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन करो बेटा। CSBr, RBBr, KBr, NABr और LiBr, मुझे एक चीज बताओ, एनायन सेम है कि केटायन? एनायन सेम है, एनायन को मार दो नेग्लेक्ट। केटायन देखो, ये सारे केटायन फर्स्ट ग्रुप के हैं तो सब पर चार्ज +1 आएगा, CS +1, RB +1, पोटेशियम +1, सोडियम +1 और लिथियम +1। कभी चार्ज सेम हो जाता है तो साइज देखते हैं, केटायन की साइज छुटकू, लिथियम टॉप टू बॉटम का ऐसा है, तो लिथियम की साइज छोटी, लिथियम की साइज छोटी तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो पोलराइजेशन ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, बट आयनिक कैरेक्टर कम, उसका आयनिक कम हो जाएगा। बस ऐसे तुम्हें सोचना है, बस इसका। यहां पे क्या था बेटा, यहां पर था अपना L, ठीक है, और ये सीरियम, ये गैडोलियम, तो ये हमारे लेंथेनाइड एलिमेंट्स है। अब लेंथेनाइड में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाते तो एटॉमिक साइज क्या होती है हमारी, डिक्रीज होती है ड्यू टू अट्रैक्शन, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अट्रैक्शन के कारण एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट जाने पर, तो ये लेफ्ट टू राइट का ही है। तो सबसे ज्यादा छोटी देखो, एनायन तो सब में क्लोरीन है तो उसको मार दिया मैंने नेग्लेक्ट, चार्ज भी सब पे 3 3 आएगा, देख लो 3 3 क्लोरीन है।
तो इसकी साइज सबसे छोटी, तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर कम, तो इसका भी आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत है, जैसे ये वाले पे जाओ। अब इस वाले पे क्या है भैया कि मेरा इस पर चार्ज आएगा Mn पर +2, इस पर कितना आएगा +5, ठीक है +5 आएगा ना, इस पर कितना आएगा +6 क्रोमियम पर, और यहां पर आएगा +7। अब चार्ज कभी नहीं निकालना आता है तो रिडॉक्स देखना पड़ेगा बेटा, देखना पड़ेगा, फिजिकल का पार्ट है वो, तो वो रिडॉक्स देखना पड़ेगा। मुझे एक चीज बताओ, एनायन सब में ऑक्सीजन था तो मैंने एनायन को तो मार दिया नेग्लेक्ट। केटायन की क्या देखते हैं अपन, पोलराइजिंग पावर, तो भैया पोलराइजिंग पावर तो इसकी ज्यादा, कभी पोलराइजिंग पावर यहाँ क्योंकि चार्ज ज्यादा है ना, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोलराइजिंग पावर, चार्ज बाय साइज होता है, तो चार्ज इधर ज्यादा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो आयनिक कम, आयनिक कैरेक्टर देख रहे हैं ना हम लोग, तो आयनिक कैरेक्टर कम आ जाएगा। अब मुझे यहाँ बताओ, यहाँ पर +2 चार्ज आएगा, इधर आएगा +4 Sn पर, तो क्लोरीन है ना, अब ये तो सभी सेम था, क्लोरीन को मार दिया मैंने नेग्लेक्ट। अब मुझे एक चीज बताओ, कभी केटायन पर चार्ज ज्यादा होता है तो केटायन की देखते पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो आयनिक कैरेक्टर कम, तो इसका आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम। सेम रीजन यहीं आ जाएगा, PbCl2 और PbCl4, इस पर +4 चार्ज आएगा लेड पर, तो चार्ज ज्यादा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो आयनिक कैरेक्टर कम, तो इधर भी कम हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन BCl3, इस पर चार्ज देखो, ये अपना एल्यूमिनियम होगा बच्चों, ये अपना क्या है AlCl3, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, केटायन सेम है या एनायन, तो यहाँ पर एनायन सेम है, उसको मार देंगे नेग्लेक्ट, केटायन को देखेंगे, केटायन के पहले चार्ज देख लो, सब पे क्या +3 है, तो भाई यहाँ +3 चार्ज है, पहले चार्ज को प्रायोरिटी दिया। कभी क्योंकि सेम ग्रुप के लोग हैं ना, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम सेम ग्रुप के लोग हैं, चार्ज यदि सब पे सेम है तो किसको देखेंगे, साइज को देखेंगे, साइज को देखेंगे तो बोरोन की साइज सबसे छोटी, छुटकू केटायन होना चाहिए पोलराइजिंग पावर के लिए ज्यादा, और बड़ू एनायन होना चाहिए पोलराइजेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो केटायन सबसे छोटा बोरोन, सबसे छोटा बोरोन केटायन है तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो आयनिक कैरेक्टर कम, तो ऐसे हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अरेंज इन, एक बार इसको लिखना हो तो लिख लो, जिन लोगों ने नहीं लिखा इनको लिख लो, रोक के चेक कर लो, और एक बार आंसर मिला लिया करो कि तुम्हारा सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत बहुत धन्यवाद हो गया तुम लोगों को, अभी से रुक जाओ, थोड़ा सबर करो। कोवेलेंट कैरेक्टर, अरेंज इन कोवेलेंट कैरेक्टर, इस बार कोवेलेंट कैरेक्टर में अरेंज करना है तुम्हें भैया। तो मुझे एक चीज बताओ, ये वाला क्वेश्चन तो अभी किया भैया, एनाइन सेम था, एनाइन को मार दिया नेग्लेक्ट, मतलब क्लोरीन को नेग्लेक्ट कर दो, ये +1 यहाँ +1, ये अपना क्या था, सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन, और जहां सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन आ जाएगा 6 ही लोगों की होती है, एक तो कॉपर वाले ग्रुप की, कॉपर +1, सिल्वर +1, गोल्ड +1, और जिंक वाले की जिंक 2+, कैडमियम 2+, मरकरी 2+। तो जहां ये 6 लोग दिख जाए, आंख बंद करके बोल देना पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा उसका, तो भैया कोवेलेंट कैरेक्टर इसका आंख बंद करके ज्यादा आने वाला है। अब देखो इधर LiCl, NaCl, KCl, RbCl, तो मुझे एक चीज बताओ, कॉमन कौन है, केटायन या एनायन, कौन कॉमन है भैया, तो यहाँ हमारा एनायन कॉमन है, मार दो नेग्लेक्ट, तुरंत देरी मत करो, इसको नेग्लेक्ट मारा, जैसे ही नेग्लेक्ट मारा तो देखो, ये तो एक ही ग्रुप के लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, एक ही ग्रुप के, तो सब पे चार्ज भी +1 है, तो चार्ज के हिसाब से तो नहीं आएगा। अब देखेंगे साइज, लिथियम की साइज छोटी तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा 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 ज्यादा, जल्दी लगा दो आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, इस बार केटायन सेम है, कभी केटायन सेम है तो केटायन को नेग्लेक्ट मार दो, तो मैंने केटायन को नेग्लेक्ट मार दिया, बट एनायन क्या होना चाहिए हमारा फजांस रूल के हिसाब से, बड़ू एनायन होना चाहिए, जितना बड़ू एनायन रहेगा ज्यादा वो डिस्ट्रैक्ट होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। तो भैया आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन में सबसे बड़ा आयोडीन एनायन है, जितना बड़ा एनायन पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो हाँ कोवेलेंट कैरेक्टर ही पूछा था, तो कोवेलेंट कैरेक्टर एनायन के हिसाब से देखेंगे, एनायन जितना बड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा, और केटायन में केटायन जितना छोटा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा। अब ये तो अपना फिर से वही आ गया Zn2+, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये सब क्या है, सूडो नोबल गैस
कन्फ्यूगरेशन। तो इसमें अपन देखते हैं टॉप टू बॉटम जाने पर, देखो ये एक्सेप्शनल है, अभी ये दो क्वेश्चन अपन ने पहले ही देख लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, केटाइन का अट्रैक्शन बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, बस ऐसा है, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा, इसके आगे तो कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा बेहतरीन लेक्चर है फजान रूल से रिलेटेड, इससे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं बताएगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। एक बार रिवाइज करवा देता हूं। फजान भैया क्या कहते हैं कि जिस प्रकार कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर होता, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालते थे पीरियोडिक में, वैसे ही आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। उसी को कैसे कंपेयर करना है, तो कैसे कंपेयर करें, कौन से वाले आयनिक कंपाउंड में ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है या कोवेलेंट कैरेक्टर है, तो चेक करेंगे। केटायन हमारा छुटकू सा होना चाहिए, एनायन हमारा बड़ू सा होना था। जितना छुटकू सा केटायन उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, जितना बड़ू एनायन उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, दोनों ज्यादा तो पोलराइजेशन ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर कम। कभी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होना सब चीज कम होगी, सोल्युबिलिटी कम होगी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, एसिडिक बढ़ेगा पर बेसिक कम होगा। तो हर चीज के डिटेल्ड क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे। तो ये हो गया हमारा समरी वाला पार्ट। इतना हमें अपने को ध्यान रखना है, जो जो बक्से मैंने तुम्हें लगवाए उन बक्सों को स्टार बना के बना लो। और आज के लिए इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।